डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि सारे हासिराज जो है वो इन्फिनिटी कैसल में गिर रहे होते हैं क्योंकि मुजान ने उनके पैरों के नीचे से नाली की जो ढक्कन है वो हटा दिए होते हैं। और फिर हम लोग ये देखते हैं कि जितने भी डीमन स्लेयर्स है वो उस गड्ढे के अंदर गिरते जा रहे थे। कोई खाते हुए गिर रहा था, कोई पीते हुए गिर रहा था और कोई गिरते हुए गिर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं शिनोबू को, जो कि घूमते फिरते इन्फिनिटी कैसल में डोमा के पास पहुंच जाती है और उस समय डोमा का लंच टाइम चल रहा होता है और शिनोबू उसे देख के बोलती है कि क्या यार तू अकेले अकेले खा रहा है, तूने मुझे क्यों नहीं बुलाया। और इसके जवाब में डोमा उसे ही बिना नमक और तेल के खा जाता है। और ये सब सीन पूरे HD और 4K में कनाव दिखती है खड़े होके और इसके चेहरे को देख के तो ऐसा लग रहा है कि इसकी चारों तरफ से फट चुकी है। पता नहीं बेचारी इस कंडीशन में डोमा से कैसे लड़ेगी। और इसके बाद हम देखते हैं म्यूचिरो और द ग्योमे को, मीन्स द बॉडी बिल्डर को, जो कि साली इन्फिनिटी कैसल में दौड़े ही जा रहे हैं। मीन्स इससे मैंने जितना भी देखा ये बस दौड़े ही जा रहे हैं। भाई इन्फिनिटी कैसल आर्क चल रहा है, ना कि मैराथन कैसल आर्क। कितना दौड़ रहे हो भाई। पूरे के पूरे मूवी में ये दोनों बस भागते हुए ही दिखाए गए। भगवान जाने ये लोग किसको ढूंढ रहे हैं। और तुम लोगों को अगर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। इसके बाद हमारी मुलाकात होती है जेनित्सु से, जो कि पहली बार आंखें और अपने शरीर के सारे छेद को खोल के लड़ने आया है, क्योंकि उसका जो बुड्ढा है वो मर चुका है और उससे काइगाकू को बदलना है, मारना नहीं है। लेकिन काइगाकू इतना बड़ा हरामखोर रहता है कि इतनी ज्यादा बात सुनने के बाद भी वो आखिर में मर जाता है जेनित्सु के हाथों में। और हमें ये भी पता चलता है कि कोकोशुबो का जितना भी ब्लड था वो सब गट्टर में चला जाता है। फिर हम देखते हैं तांजीरो और गियो को, जो कि इन्फिनिटी कैसल आर्क में क्या कर रहे हैं बताओ? भाग रहे हैं। भाई इन लोग क्यों भाग रहे, इतना भागने को कौन बोला है। और इसी रनिंग मैराथन को एंड करने के लिए एंट्री होती है अकाजा की, और अकाजा की एंट्री होते साथ ही वो सबसे पहले तांजीरो को तोड़ता है, उसके बाद वो गियो को तोड़ता है, फिर गियो अकाजा को तोड़ता है, उसके बाद तांजीरो अकाजा को तोड़ता है, फिर अकाजा और गियो मिलकर तांजीरो को तोड़ते हैं। गियो और तांजीरो मिलके अकाजा को तोड़ते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अकाजा अकेले ही दोनों को तोड़ता है। पूरे इंटरवल तक हम लोग यही देखते हैं कि ये तीनों एक दूसरे को कूट रहे होते हैं। और इंटरवल के बाद जैसे ही अकाजा जीतने वाला होता है उस समय एंट्री होती है भाभी जान की, हाँ अकाजा की वाइफ की। और अकाजा को पूरा का पूरा उसका पास्ट याद आता है कि कैसे उसके पिता मर चुके होते हैं, जैसे कि मेरा ये चैनल मर चुका है, और कैसे उसके ससुर और उसकी होने वाली बीवी को मार दिया गया होता है, जैसे कि ये 9 to 5 वाला जॉब मुझे मार रहा है। और इसके वजह से हमारे अकाजा का मन परिवर्तन हो जाता है और औरत के चक्कर में दिशाहीन होते हुए तांजीरो और गियो को छोड़ के अपने ऊपर ही अटैक लॉन्च करता है, जिसके वजह से वो मुजान के 9 to 5 वाले जॉब की गुलामी से छुटकारा पा लेता है। और रेनगो को साइड से ये बोल रहा होता है कि भाभी आपको मेरे समय में क्यों नहीं आना था, फालतू में हम मर गए। और ये सब होने के बाद मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लेकिन अभी 2 मूवीज बाकी है जिसमें हम कोकोशिबो की पूरी फाइट को देखने वाले हैं और लास्ट में मुजान की हुई भी देखने वाले हैं।